हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल पर। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्ण मतलब कार्तिक पूरा होने पर और कार्तिक की पूर्णिमा से अगले दिन जो कहानी सुनी जाती है चिड़ा और चिड़ी की, और उसके बाद सुंदर दोज की, तो वो अगले दिन हमें ज़रूर सुननी चाहिए, जिससे हमें बहुत ही पुण्य और बहुत ही फल मिलेगा। तो ये कहानियाँ जो है ना, अब कार्तिक के बाद की, बहुत पुण्यदायक और फलदायक हैं। तो इस दिन हम ठाकुर जी को खिचड़ी का और आम के अचार का भोग जरूर लगाएंगे, और अगर हो सके तो इस दिन खिचड़ी का दान भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इस दिन आप खिचड़ी जरूर बनाएं, भोग लगाएं, मंदिर में भी चढ़ाएं। मंदिर में दें तो दक्षिणा के साथ जरूर दें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। और कहानी कहते समय हम हाथ में फूल और चावल जरूर लेंगे, और अगर खील हो, आप खील लेना चाहते हैं तो आप खील भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियाँ थीं। चारों चिड़िया कार्तिक नहाई। जब पड़वा आई तो उन चारों ने सोचा कि चलो बहन, आज हम खिचड़ी बनाएंगे। तो एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, और एक चिड़िया घी लेकर आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि खिचड़ी तो बनकर तैयार हो गई, चलो पहले नहा धोकर आते हैं, फिर मिलकर खिचड़ी खाएंगे। तब पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लगी थी। उसने कहा कि अभी तो बाकी चिड़िया आई नहीं है, तो उसने उस खिचड़ी की ना भाप ले ली थी। अब उसने तो भाप ले ली। अब दूसरी चिड़िया आई तो उस पर भी अपना इंतज़ार नहीं हुआ, तो उसने उस खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी खिचड़ी आई तो उसे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो वो कहने लगी चलो मैं भी खिचड़ी खा लेती हूँ। उसने खिचड़ी खा ली। जब चौथी आई, देखा तो क्या, वे तो अपना तीनों चिड़िया सो रही हैं और उसमें खिचड़ी तो ख़त्म हो गई। अब सिर्फ उसमें खुरचन थी। तो अब वो करती भी क्या बेचारी, क्योंकि खुरचन ही बड़ी थी उसमें, उसने वो खा ली। अब जब खिचड़ी अपना खा ली तो चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गईं। तो जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह एक राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। तो कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी, और जो एक और थी वो राजा के यहाँ हथनी बन गई, चौथी चिड़िया। तो चारों मतलब राजा के यहाँ ही थी, और मतलब राजा के यहाँ ही रह रही थी, कुछ ना कुछ काम भी करती थी, राजा के यहाँ पर ही मतलब काम करती थी। तो राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद भी थीं। तो राजकुमारी की जब शादी हुई तो वो विदा हो रही थी, तब उसने कहा मैं तो अपनी सहेली और दासी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम अपनी सहेली और दासी को अपने साथ ले जाओ। लेकिन राजकुमारी फिर भी न जाए। अब फिर राजा ने कहा अब तुम्हें और क्या चाहिए। तो वह बोली मैं तो अपने साथ हथनी को भी लेकर जाऊंगी। तो राजा ने नौकर को कहा कि चलो हथनी को भी भेज दो। तो वह हथनी ऐसी थी, वही किसी के बस में आती ही नहीं थी और ना किसी के कहे अनुसार चलती थी। तो जब हथनी उठे ही ना, तो राजकुमारी खुद गई और उसके पास उसके कान में पिछले जन्म की कुछ बातें कही, जिसे सुनकर वह हथनी एकदम सीधी खड़ी होकर और चल दी। यह देखकर राजा बहुत हैरान हो गया। राजा ने सोचा कि भाई यह तो मेरी बेटी है नहीं, यह तो जानवरों से बात कर रही है, यह शायद मेरी बेटी के रूप में कोई बहरूपिया है। राजा ने तलवार निकाल ली और कहा सच सच बता कि तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमार ने अपने पिता से अपने पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई। वह बात सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई कि और जिस राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह हुआ था, तो राजकुमार ने कहा अगर कार्तिक स्नान का इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। और उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी ने दोनों कार्तिक स्नान किया और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी,
जिससे उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उनके महल में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। तो जिस तरह से पड़वा की कहानी सुनने से उन चारों चिड़ियों का उद्धार हुआ, इसी तरह इस कहानी के कहने से सुनने से भगवान सबका उद्धार करें और सबके भंडार भरें। तो जय हो चिड़ा चिड़ी की कहानी की जय। तो अब हम सुनाएंगे आपको सुंदर दोज की कहानी, जो पड़वा से अगले दिन सुनी जाती है। तो देखिए, कार्तिक का महीना, सुंदर दोज की कहानी सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जब हम ये कहानी कहेंगे ना, तो हमें, जब हम और कहानियाँ सुनते हैं तो हम अक्षत लेते हैं, फूल लेते हैं। तो इस कहानी को जब हम कहेंगे ना, तो हम हाथ में लेंगे चने की दाल, फूल और रुई। तो हम जिस तरीके से सुनते हैं मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ। तो हम ये हाथ में लेकर कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कार्तिक का महीना था। सब औरतें कार्तिक नहाती थीं। जब कार्तिक का महीना पूरा हुआ, पड़वा हो गई, तो सभी औरतें, बहनें, लड़कियां, सहेलियां आपस में कहने लगीं कि भाई कल को तो सुंदर दोज है, सुबह को जल्दी जल्दी उठना है, मंदिर जाना है, भगवान सबको रूप देंगे। तो उन सब में एक बहुत ही छोटी सी और थोड़ी सी लड़की, वो बदसूरत सी थी। तो वो बहुत खुश हुई, वो कहने लगी मैं भी तुम सबके साथ जाऊंगी। तो उन सब औरतों ने, लड़कियों ने कह दिया कि हम तुझे साथ नहीं लेके जाने के। तो वो तो बेचारी उदास हो गई। चलो, लेकिन जब अगले दिन सब लड़कियां, औरतें, लड़कियां नहा धोकर मंदिर जाने लगीं, तो वो भी उनके पीछे पीछे जाने लग गई। जब वो मंदिर सब पहुंच गई तो टाइम हो गया भगवान जी के आने का। जब भगवान जी आए रूप देने के लिए, तो भगवान ने सबको रूप दे दिया। और वो लड़की बेचारी छोटी सी तो थी, वो धक्का मुक्की में पीछे गिर गई। तो वो खड़ी नहीं हो पाई, तो ना उसे रूप मिल पाया। तो जो जिन जिन को रूप मिल गया था, सभी को ही रूप मिल गया था, वो अपना खुश होकर और अब सब अपने अपने घर चली गई। अब वो लड़की बड़ी उदास हो गई और वो मंदिर में वहीं बैठकर और अपना रोने लगी। जब वो रोने लगी तो भगवान कहने लगे भाई मैंने तो सबको रूप दे दिया, अब ये कौन रो रहा है, जाकर देखूं। भगवान आए, भगवान ने आकर देखा तो एक लड़की रो रही है। तो भगवान ने पूछा भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, मैंने सबको रूप दिया। तो वो रोते रोते कहने लगी प्रभु मैं बहुत छोटी हूँ और सब ने मुझे धक्का देकर पीछे कर दिया और मुझे तो रूप मिला ही नहीं। तो भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, तुम रो मत, और ऐसा करना तुम कल को सुबह को नहा धोकर बहुत जल्दी से, मतलब नहा धोकर जल्दी उठकर आना, तो मैं तुम्हें इतना रूप दूंगा, ऐसा रूप दूंगा कि तुम्हारे सामने कोई भी नहीं होगा। तो वो लड़की बहुत खुश हो गई कि अच्छा। अब वो घर गई। अब सारी रात उसे नींद नहीं आई। अब वो सोच रही कब सुबह हो और कब मैं जाऊं। चलो सुबह हुई, वो जल्दी से उठी, 4 बजे उठी, नहाई धोई और अपना मंदिर में आ गई। अब भगवान का इंतज़ार करने लगी। और जब भगवान आए तो भगवान ने उसे रूप दिया, और भगवान ने उसे ऐसा रूप दिया, इतना सुंदर बना दिया कि उसके सामने इतना सुंदर कोई भी नहीं था। जिन्हें पहले रूप दिया था ना, वे सब उसके सामने फीकी थी। तो चलो वो रूप लेके, भगवान से आशीर्वाद लेके, पैर छू के वो वापस अपने गांव में चली। अब जो भी कोई मिलता देखता तो सब कहते अरे वाह ये तो इतनी सुंदर लड़की है, इतनी सुंदर है, मतलब हमारे गांव की तो है नहीं, कहाँ से आई, कहाँ जा रही है। तो पूछा कि भाई तू कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। तो उसने कहा कि मैं तो यहीं तुम्हारे गांव की लड़की हूँ, जो वो छोटी सी लड़की थी, बदसूरत सी, काली सी, कि तुमने तो मुझे रूप लेने नहीं दिया, मुझे धक्का मुक्की में पीछे कर दिया और मुझे वहीं छोड़ आए। तब भगवान ने आज मुझे दोबारा बुलाया है और मुझे रूप दिया है कि अच्छा भगवान ने तो तुझे बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया। तो इस तरीके से उस लड़की को जिस तरीके से रूप मिला ना, तो इसके ऊपर इस तिथि को सुंदर दोज कहा गया है। तो जैसा भगवान ने उस लड़की को रूप दिया, सब किसी को देना, कहते सुनते हुंकारा भर देगा। तो जय हो सुंदर दोज की जय। अब हम आपको सुनाएंगे भोली और ढोली की कहानी। एक भोली थी, एक ढोली थी। भोली तो बहुत ही सीधी सादी और ढोली जो थी वो बहुत ही चालाक थी। एक बार भोली ने ढोली से पूछा कि जोड़ी कैसे जिमाई जाती है, कैसे चिड़िया चुगाई जाती है।
तो ढोली ने सब कुछ उल्टा सीधा बता दिया। वह बोली, पहले तो जंगल में ओढ़ना फिराना और कहना कोई राई दामोदर हो तो बोलियो, कोई राई दामोदर हो तो बोलियो। फिर राई दामोदर को न्योता दे आना। अगले दिन जौ की रोटी, बथुआ की भूजी, बथुओं का रायता और सरसों का साग बनाकर चख लेना और जोड़ी जिमा देना। भोली तो बहुत ही भोली थी, उसने ऐसा ही किया। वह जंगल में गई, ओढ़ना लेकर पहुंच गई और ओढ़ना फिराकर बोली, है कोई राई दामोदर हो तो बोलियो, कोई राई दामोदर हो तो बोलियो। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं बोला। उसने फिर से ओढ़ना फिराया और कहा कि है कोई राई दामोदर हो तो बोलियो, कोई राई दामोदर हो तो बोलियो। राई दामोदर आए, बोले क्या बात है। बोली राई दामोदर, कल मैं जोड़ी जिमाऊंगी और तुम मेरे घर खाना खाने आ जाना। भगवान जी बोले ठीक है। भोली घर आ गई। अगले दिन उसने जौ की रोटी, बथुआ की भूजी, बथुआ का रायता और सरसों का साग बनाया और चक्कर देखा कि सब कुछ ठीक ठाक बना है या नहीं। फिर भोली जंगल में गई, ओढ़ना फिर फिराया और बोली कि कोई राई दामोदर हो तो बोलियो, कोई राई दामोदर हो तो बोलियो। भगवान जी महाराज आए और बोले, भोली क्या बात है। भोली बोली कि भगवान जी तुम मेरे घर चलो, मैं खाना तैयार कर कर आई हूँ। भगवान जी बोले, अच्छा भोली, तूने क्या क्या बनाया है। भोली बोली, भगवान जी मैंने जौ की रोटी, बथुआ की भूजी, बथुआ का रायता और सरसों का साग बनाया है। और भगवान जी सब चीज़ें बड़ी ही स्वाद बनी हैं, क्योंकि मैं चक्कर भी आई हूँ। भगवान जी बोले, भोली तूने सरसों का साग बनाया है, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। भोली बोली, अच्छा भगवान, अब तुम जल्दी जल्दी चलो। अब भगवान जी उसके घर आ गए। उसके घर में भगवान जी को बैठाने के लिए कुर्सी भी नहीं थी, तो उसने एक फटा हुआ कपड़ा भगवान जी को बैठाने के लिए बिछा दिया। अब वह भगवान जी के बैठते ही सोने का सिंहासन बन गया। अब उसके घर में तो मिट्टी के बर्तन थे, उसने उसमें ही भगवान जी को खाना दिया। मिट्टी के बर्तन उसके सोने के हो गए। भगवान जी बोले, भोली मुझे प्यास लगी है, मैं तो पानी पीऊँगा। भोली बोली, भगवान जी मेरे घर में तो मिट्टी का ही करवा है। उसने चलो उसी में ही पानी दे दिया। भगवान जी का स्पर्श पाते ही करवा सोने का हो गया। भगवान जी बोले, भोली तूने खाना बड़ा स्वाद बनाया है और मैंने कुछ ज़्यादा भी खा लिया है, मुझे तो अब नींद आ रही है। तो भोली बोली कि घर में टूटी हुई खाट थी भोली के घर में। अब उसने क्या करा, बेचारी ने वही डाल दी। अब भगवान जी का स्पर्श पाते ही वो तो खाट सोने की हो गई। अब भगवान जी बोले, भोली मैं तो अपना जब सोकर उठे तो बोले मैं तो लैट्रिन जाऊंगा। भोली बोली, भगवान जी मेरे घर में तो लैट्रिन है ही नहीं, बनी हुई नहीं है, मैं तो खुद जंगल में जाती हूँ। पर कोई बात नहीं भगवान जी, तुम ऐसा करो मेरे चूल्हे में कर लो। भगवान जी ने वहीं पर कर ली। अब जब चूल्हे में करी और वहाँ तो हीरे मोती अपना बरस पड़े। भगवान जी बोले, भोली मैं लैट्रिन साफ़ कैसे करूं, किससे करूं। भोली बोली, मेरे माथे से पूछ लो। वो बोली, भोली जब माथे से पूछ लिया भगवान ने, और वो तो अपना सोने की हो गई। अब जब इन सब बातों का ढोली को पता चला तो वो भागी भागी आई। बोली, भोली तेरे घर में तो बहुत जगमग जगमग हो रही है और तूने क्या किया। भोली बोली, मैंने तो वैसे ही किया जैसे तुमने बताया। बस अब क्या था, ढोली के मन में भी पाप और लालच आ गया। अब वह भी अपना जंगल में गई, ओढ़ना फिराया और बोली, है कोई रामोदर हो तो बोलियो, कोई रामोदर राई दामोदर हो तो बोलियो। भगवान जी फिर आए, बोले, ढोली क्या बात है। तो उसने भी इसी तरीके से करा, तो कि तुम मेरे घर आ जाना खाना खाने। अपना इसी तरीके से जो जो उसे बताया था वो सब कुछ बनाया और फिर दोबारा जंगल में गई और फिर ओढ़ना फिराया और बोली, है कोई राई दामोदर हो तो बोलियो। भगवान जी आए, बोले, ढोली क्या बात है। अब ढोली के घर में सब कुछ होते हुए भी उसने जौ की रोटी, बथुआ की भूजी और बथुआ का रायता और सरसों का साग बनाया और भोली की तरह वह भी चक्कर जंगल में गई। बोली, भगवान जी मैंने सब कुछ ऐसा ही बनाया है और मैं चक्कर भी आई हूँ। अब ढोली के घर में तो सब कुछ था, लेकिन जब भगवान जी आए तो उसने उसी हिरस में भगवान जी को मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसा। भगवान जी ने खाना खा लिया, लेकिन बर्तन तो मिट्टी के ही रहे, उसके तो सोने के हुए ही नहीं। ढोली भगवान जी से बोली, भगवान जी पानी तो पियोगे ना। तो वो बोले, हाँ ले आओ ढोली, हम तो पानी भी पी लेंगे।
अब उसके घर में पीतल के तांबे के लोटे हुए होते हुए भी वह तो अपना मिट्टी के करवे में ही पानी लेकर आई। भगवान जी ने पानी पी लिया, लेकिन उसका करवा तो मिट्टी का ही रहा, वो सोने का तो हुआ नहीं। भगवान जी ने जब पानी पी लिया, करवा मिट्टी का ही रहा। फिर ढोली बोली, भगवान जी सोओगे तुम? कि हाँ, हम सो भी जाएंगे। उसके घर में खाट पलंग थे, लेकिन फिर भी पड़ोस में से टूटी फूटी खाट लाकर भगवान जी के आगे डाल दी। भगवान जी उस पर सोते रहे। अब ढोली इंतजार करती रही कब खाट सोने की होगी, लेकिन वो तो वैसे ही रही। उसके घर में तो ना सोने के बर्तन, ना सोने की खाट, ना सोने का करवा, कुछ भी नहीं हुआ। चलो, अब वो तो वैसे ही रही। भगवान जी सुबह को उठे, बोले, ढोली अब मैं जाऊं? ढोली बोली, भगवान जी लैट्रिन नहीं करोगे? भगवान जी बोले, चल लैट्रिन भी कर लेंगे। अब ढोली के घर में लैट्रिन होते हुए भी वह बोली, भगवान जी मेरे चूल्हे में कर लो। अब भगवान जी ने तो वहीं कर ली। अब वहाँ तो अपना बदबू ही बदबू हो गई। फिर बोली, भगवान जी मेरे माथे से पूछ लो। भगवान जी ने उसके माथे से पूछ ली। अब वो तो सारी सड़ गई। तो भगवान जी बोले, वह बोली भगवान जी से, भगवान जी तुमने भोली को तो बहुत सब कुछ दिया। तो भगवान जी बोले, उसे तो कुछ भी नहीं पता था, तूने जो कहा उसने वैसे ही किया। तुझे तो सब कुछ पता था, फिर भी तूने कुछ नहीं किया। तो भगवान जी महाराज जैसे भोली को आए वैसे सबको आना, और जैसे ढोली को आए किसी को ना आना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो जय हो ढोली भोली की जय। तो अब हम आपको सुनाएंगे चुटक बिनार भगवान की कहानी। तो एक बाड़ी था, वो 4 डंडे गढ़ता था। तो वो दो से अपना घर का पालन पोषण करता था और 2 चुटक बिनार भगवान के निकालता था। तो एक दिन सारे नगर में आग लग गई। जब सबके घर जलकर राख हो गए तो उस बाड़ी का घर बच गया। तो सब कहने लगे, भाई तू क्या करे है, तेरा घर कैसे बचा? तो ये बात धीरे धीरे राजा तक भी पहुंच गई। तो राजा ने भी कहा कि चलो जाकर देखते हैं। राजा अपना नगर में घूमने लगा, देखा तो क्या सबके घर जलकर राख हो गए। अब फिर जब उस बाड़ी के घर पहुंचा, देखा तो क्या बाड़ी का घर तो बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर राजा ने पूछा, भाई तुम क्या करते हो कि सबके घर जलकर राख हो गए और तुम्हारा घर कैसे बच गया? तो उसने कहा, जी मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो 4 डंडे गढ़ता हूँ, 2 से अपना घर का पालन पोषण करता हूँ और 2 चुटक बिनार भगवान के निकालता हूँ। तो राजा ने कहा, अच्छा चुटक बिनार भगवान का इतना महत्व है? तो राजा ने अपना पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चुटक बिनार भगवान का हर कोई निकाले। तो जैसे चुटक बिनार भगवान ने उस बाड़ी की सुनी, सब किसी की सुनना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो चुटक बिनार भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना पूरा हो गया है, और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ, कथा ज़रा भी अच्छी लगी हों तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। फैमिली में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखना। तो थैंक यू। जय श्री कृष्णा राधे राधे।